हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 13 to 15 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों एरिया अंडर सिंपल कर्व्स का कॉन्सेप्ट समझा हमने, फिर एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व एंड अ लाइन देखा, फिर प्यारे बच्चों एरिया बिटवीन टू कर्व्स देखा। प्यारे बच्चों हमने उनके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस भी की। ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये सेकंड लास्ट लेक्चर है आपका, इसके बाद वाला लेक्चर लास्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के टॉपिक के ऊपर बेस्ड। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से मन लगा के समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आप जानते हैं मैं क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 13, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करना है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है प्यारे बच्चों ABC का। ठीक है, देखिए ABC, इस एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर A 20 B 45 C 63। ठीक है, ये सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों आपको मैंने 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन सिखाई जब मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एग्जांपल्स में आपके साथ डिस्कस किया था वहाँ पे। ठीक है, देखिए क्योंकि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि एरिया फाइंड करने के लिए हमें लाइन के अंडर का एरिया लेना होता है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन तो चाहिए ही चाहिए। देखिए कैसे, सोल्यूशन 13 का प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करके फिर मैं वो चीज़ रब कर दूंगा। उसका रीज़न है कि थोड़ा सा अपने पास स्पेस लिमिटेड है। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम AB लाइन लेते हैं पहले। ठीक है, AB लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, देखिए AB लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं प्यारे बच्चों, देखिए 20, ये है 20 और ये है 45। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए बीच में हमने एक पॉइंट लिया XY। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1। ठीक है, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, देखिए y माइनस y1 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, y2 देखिए 5 माइनस 0 बाय 4 माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस x1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए y इक्वल्स टू 5 बाय 2 और ये है x माइनस 2। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई इन द फॉर्म ऑफ y। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको इधर साइड में नोट कर लेते हैं। देखिए y इक्वल्स टू 5 बाय 2 x माइनस 2, ये है। ठीक है, और ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। तो या तो डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए, नहीं ऐसे नोट कर लीजिए। देखिए ये क्या है, AB। ठीक है, इसके बाद BC देख लेते हैं। देखिए BC क्या है, BC के कोऑर्डिनेट्स हैं प्यारे बच्चों 4 5 और फिर है उसके बाद 6 3। ठीक है, बीच में हमने XY ले लिया। अब मैं डायरेक्टली निकालता हूँ, देखिए y माइनस y1 5 हो गया, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 और ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2 बाय 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों x माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 1 x माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए y माइनस 5 इक्वल्स टू 4 माइनस x। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 5 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस 5 होगा तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 माइनस x। ठीक है, लिख लीजिए BC हो गया y इक्वल्स टू 9 माइनस x, ये हो गया BC। ठीक है, अब इसके बाद देखिए AC देख लीजिए, AC। ठीक है, AC में क्या है, ये A का कोऑर्डिनेट है 20। ठीक है, ये C के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अगेन देखिए y माइनस y1 बीच में हो गया ना XY। ठीक है, y माइनस y1 0 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा y2 माइनस y1
x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा x माइनस x1 2 है, ठीक है। देखिए y इक्वल्स टू 3 बाय ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ से निकल के आएगा x माइनस 2, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों। देखिए इधर लिख देता हूँ मैं y इक्वल्स टू 3 बाई 4 x माइनस 2 और ये कौन सी लाइन है, ये है AC, ठीक है। अब समझेंगे एरिया निकालने का तरीका। इस तरीके के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों हमने बहुत अच्छे से देख रखे हैं, तो होपफुली आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, एरिया अंडर ABM प्लस एरिया अंडर MBCN माइनस एरिया ऑफ ACNA, ठीक है। ये कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल ये ट्रेपेजियम है। प्यारे बच्चों ये जो नीचे है देखिए ये ट्राइंगल है, इसका एरिया माइनस कर देते तो ऑटोमेटिक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। देखिए लिखेंगे एरिया जो आपको चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, ABC, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको एरिया किस किस का सम करना है। देखिए एरिया सम करना है आपको ABMA, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका, MBCNM, माइनस एरिया ACNA, ये हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों बहुत इजीली इसको। देखिए ये हो जाएगा, इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए इस लाइन के नीचे का एरिया AB के, ठीक है। तो AB की इक्वेशन तो ये है, लिमिट्स कहाँ तक पहुँच जाएंगी। देखिए 2 से 4 तक, ठीक है। लिख दीजिए 2 से 4 y इंटू dx होता है, वो आप जानते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5/2, मैं बाहर लिख देता हूँ 5/2। उसके बाद क्या है x माइनस 2 dx, ठीक है। प्लस प्यारे बच्चों देखिए 4 से 6, ठीक है, प्लस है ये 4 से 6 क्या है 9 माइनस x dx, ठीक है। ये ट्रेपेजियम के अंडर का पूरा एरिया। फिर प्यारे बच्चों माइनस देखिए 2 से 6 इस लाइन के AC के नीचे का पूरा एरिया क्या है प्यारे बच्चों, ये है। देखिए 3/4 बाहर लिखना है इसमें हमको, 3/4 इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है 2 से 6 तक, ठीक है। और ये हो जाएगा x माइनस 2 dx। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बस इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करके आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए ये निकल के आएगा 5/2 x² माइनस 2x, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक, प्लस ये हो जाएगा 9x माइनस x²/2, ठीक है, 4 to 6, ठीक है, माइनस 3/4 ये हो जाएगा x² माइनस 2x। कहाँ से कहाँ तक 2 से 6 तक, ठीक है। अब प्यारे बच्चों लिमिट्स रखनी है, देखिए रख देते हैं 5/2 सबसे पहले 4 रखते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16/2 कितना होता है प्यारे बच्चों 8, माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 गया प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 से 2 कैंसिल, 2 आ जाएगा, -4 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 9 6 जा 54, ठीक है, माइनस 36/2 कितना होगा प्यारे बच्चों 18 हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए क्या निकल के आ रहा है 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। 4 इसमें रखेंगे 16, माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये ओवर हो जाएगा, -3/4 है, ठीक है। ब्रैकेट देखिए 6 रखना है हमको, 36/2 ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस 6 2 जा 12, माइनस प्यारे बच्चों देखिए 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4/2, 2 हो जाएगा ये, ठीक है,
माइनस 2 2 जा 4, ये आ गया प्यारे बच्चों, ये हो गया। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 5/2 हो गया, यहाँ से क्या निकल के आया, ये 0 हो गया। ठीक है, 0 माइनस -2 हो गया प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा +2। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या निकल के आया, 36 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 36 हो जाएगा, माइनस प्यारे बच्चों ये कितना होगा, 28 है। ठीक है, तो -28 हो जाएगा। इसके बाद देखिए -3/4, ये कितना हो गया, ये 6 है, माइनस प्यारे बच्चों -2, इसको +2 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, अब देखिए ये हो गया 5/2/2, मतलब यहाँ से 5 निकल के आ रहा है। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों 36 - 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसको 8 कर दीजिए, माइनस 3/4 है। ठीक है, 3/4 8, देखिए 3/4 × 8 है, तो ये 2 टाइम्स जाएगा प्यारे बच्चों। ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 है कि नहीं, देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 + 8 - 6। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कितना आ गया, ये आ गया 5 और 2 7 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको रब करेंगे, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं देखा है, लेकिन अगर आप मेरे थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगी, प्लस बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे। अगेन प्यारे बच्चों, कर्व्स मैं सिर्फ इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि कन्वीनियंट पड़े आपको समझाने में प्लस सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए क्या है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। प्यारे बच्चों ये 3 लाइंस हैं, अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि 3 लाइंस हैं। ठीक है, इनके बीच का एरिया हमको चाहिए, कोई बात नहीं। आपको 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन है प्यारे बच्चों। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें से y को एलिमिनेट करते हुए, क्योंकि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, तो y को एलिमिनेट करते हुए हम क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए मैं पहले ये दोनों लाइनें लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x। अभी प्यारे बच्चों मैं सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 2x + y = 4 है प्यारे बच्चों। मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखिए y = 4 - 2x लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखिए क्या है, सेकंड है प्यारे बच्चों 3x - 2y = 6 है। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिए इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3x - 6 = 2y, और इसको लिख सकते हैं y = 3x - 6/2, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा x + 5 = 3y लिखा जा सकता है, और y = लिखा जा सकता है, देखिए x + 5/3 ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हर एक को एक एक बार कंपेयर करना है, किसके लिए, इन कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो कर देते हैं। देखिए मान लीजिए हम पहले इन दोनों को करते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे 4 - 2x = 3x - 6/2। इसको लिख सकते हैं, देखिए 4 2 जा 8 - 4x = 3x - 6। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7x = 14। ठीक है, तो x = क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आ गया प्यारे बच्चों। x = 2 निकल के आ गया। अब आप जानते हैं कि y = ये है, तो इसमें रख दीजिए इसको। देखिए एक कोऑर्डिनेट तो निकल जाएगा, देखिए आपने रखा इसमें y = 4 - 2 × 2, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 0। तो एक कोऑर्डिनेट आपका हो गया x y = 2 0, और ऐसा कुछ मिल भी रहा है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट मिल रहा है ना आपको 2 0, x 2 है और y 0 है। ठीक है, इसके बाद देखिए
इन दोनों को लेके हमने सॉल्व किया, अब इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये है 3x माइनस 6/2, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों क्या है, देखिए x प्लस 5/3 सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9x माइनस 18 इक्वल्स टू 2x प्लस 10, ठीक है। प्यारे बच्चों ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7x, और ये इधर चला जाएगा तो ये 28 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 4 आ गया, ठीक है। x इक्वल्स टू 4 आ गया प्यारे बच्चों, उसको इसमें पुट कर देते हैं। देखिए ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 माइनस 6/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, यहाँ से 3 निकल के आएगा, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा, देखिए xy इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 और 3, ठीक। इसको अभी लिखा रहने दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों 2 है, 2 से बड़ा 4 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस लाइन के रिस्पेक्ट में आप ऊपर जाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्यारे बच्चों कॉमन कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी प्यारे बच्चों, देखिए मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 3x माइनस 6/2, ये y इक्वल्स टू है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन। अब प्यारे बच्चों आपने सॉल्व किया इस लाइन और इस लाइन के बीच में, ठीक है। मतलब ये लाइन जो आपके पास यहाँ से निकल के आई ये क्या हो गई, ये हो गई y इक्वल्स टू x प्लस 5/3, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी, देखिए y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x, देखिए एग्जैक्टली सही है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लीजिए इन पॉइंट्स का मैं कुछ नाम दे देता हूँ। देखिए ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम प्यारे बच्चों इन दोनों को लेके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस 2x इक्वल्स टू x प्लस 5/3, ठीक है। 4 3 जा 12 हो गया, 12 हो गया माइनस 6x हो गया, इधर हो गया x प्लस 5, ठीक है। प्यारे बच्चों उसके बाद क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये हो गया 7x, ठीक है। और ये क्या है प्यारे बच्चों 5 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7, तो x इक्वल टू 1 निकल के आया, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 आ गया तो प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया 1 और 2 लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए ये हो गया 1 और 2। अब प्यारे बच्चों देखिए इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये पोर्शन मैं अब रब कर देता हूँ, बहुत ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको क्या है प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन को देख के, ठीक है। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और प्यारे बच्चों कन्फ्यूज़न किसी भी स्टेज पे हो, अगर आपको बेसिक पता है तो आप बहुत ईजिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपने निकाला x इक्वल्स टू 2 0, एक्स वाई कोऑर्डिनेट a पॉइंट के, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इनके भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए इसको m और इसको n, ठीक है। ऐसा क्यों किया अभी पता लग जाएगा। इसको इक्वल्स टू y कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कैसे हम निकालेंगे पहले समझने की कोशिश करिए। देखिए एरिया अंडर दिस लाइन टोटल एरिया आ रहा है, लिख देंगे, ठीक है, माइनस एरिया अंडर दिस ट्राइंगल एंड एरिया अंडर दिस ट्राइंगल, ये निकाला जा सकता है। इस लाइन के नीचे का एरिया ये है, इस लाइन के नीचे का एरिया ये है, बहुत ईजीली निकल सकता है, निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, सॉल्यूशन 14, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ठीक है, आपको चाहिए ए बी सी। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रपीजियम, एरिया ऑफ ट्रपीजियम देखिए एम सी बी एन एम, एम एम है ये, एम सी बी एन एम, ठीक है, माइनस एरिया एम सी ए एम,
MCAM, ठीक है, माइनस एरिया, ये हो जाएगा NBAN हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, लिमिट्स बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। देखिए पहले कौन सी लाइन ले रहे हैं हम, टोटल ले रहे हैं, तो 1 to 4 हो जाएगा ये, ठीक है, 1 to 4। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या है, x + 5, देखिए 1/3 बाहर आएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/3, लिमिट्स है 1 to 4, ब्रैकेट के अंदर x + 5 dx हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, देखिए MCAN, ठीक है प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी और इसके लिए लिमिट्स क्या हो जाएगी, 1 to 2, ये है देखिए 4 - 2x dx, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए 1/2, 2 से 4, ये है देखिए 3x - 6 dx, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1/3 x² 2 + 5x 1 to 4, ठीक है। फिर इधर क्या है, देखिए ये है 4x - 2x² 2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक, ठीक है, माइनस 1/2, प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए 3x² 2, ठीक है, माइनस 6x, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1/3, 4 4 जा 16, 16/2 8 हो गया प्यारे बच्चों, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, माइनस 1/2, ठीक है, प्लस 5, ये हो गया, माइनस यहाँ से निकल के आएगा, देखिए क्या 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो 4 - 1, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2, यहाँ से देखिए क्या होगा, 4 रखेंगे, 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 24, माइनस प्यारे बच्चों ये कितना है 24, माइनस यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12/2 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 -12 हो जाएगा। प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेंगे अब इजीली, देखिए 1/3, ये कितना हो गया 28, माइनस 2 5 जा 10, 10 + 1 11/2, ठीक है। इधर क्या आ रहा है, देखिए 4, माइनस प्यारे बच्चों यहाँ से 3 निकल गया तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए ये 1/2 है, यहाँ से प्यारे बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से -6 आएगा, ये +6 हो जाएगा, ठीक है, +6 और -6, मतलब प्यारे बच्चों ब्रैकेट के अंदर इंटू 6 कर दीजिए और इसको डायरेक्टली आप -3 लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये कितना होता है, देखिए ये 56 हो जाएगा, ठीक है, 56 - 11 कितना होता है, 56 - 11 45, ठीक है, तो इसको लिखिए आप 1/3 45/2 कर दीजिए, ठीक है, इंटू 45/2 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा -1 -3, ठीक है। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, यहाँ से निकल के आया देखिए 15/2, ठीक है, -4, प्यारे बच्चों ये कितना हो गया 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप बहुत इजीली हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। इन केस कोई प्रॉब्लम हो प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 15, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। प्यारे बच्चों एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है इन कर्व्स के बीच का, ठीक है। देखिए कर्व क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से आपको मिलेंगे, जहाँ पे प्यारे बच्चों ये पैराबोला देखिए आपको गिवन है,
वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4x। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है देखिए कि 4x मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए, वो एरिया आपको लेना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखी हुई है, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी हुई है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है कि सर्कल का वो एरिया लेना है जो जिसमें रेडियस, प्यारे बच्चों अभी हम रेडियस फाइंड करेंगे तो ये 3/2 आता है। आप गौर करिए 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रेडियस 3/2 मतलब प्यारे बच्चों ये होगा। देखिए एग्जैक्ट कंडीशन समझेंगे, ये क्या है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को ए मानते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ से निकलता है, देखिए 4 कॉमन लेंगे आप तो ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैं कुछ चीज़ें रब कर दूंगा तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे साथ साथ। देखिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों क्या होता है, रेडियस ही तो होता है, तो इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3/2 और 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब प्यारे बच्चों ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं, आपको निकाल लेंगे बहुत जल्दी। इसको मान लीजिए मैं बी लिख देता हूँ, इसको बी डैश लिख देता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट को सी लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन आप कंसिडर करिए, इसको लेते हैं, ये आपको गिवन है, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक है, y स्क्वायर को रिप्लेस करके मैं 4x लिख देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16x। ठीक है, माइनस 9 लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो ये हो जाएगी। ठीक है, 9 4 जा 36 होता है आप जानते हैं, और 18 2 जा 36 होता है। तो प्यारे बच्चों ये ब्रेक होगा, देखिए प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 में। ठीक है, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से प्यारे बच्चों x की दो वैल्यूज़ आएंगी, देखिए x इक्वल्स टू 1/2 आ गया और x इक्वल्स टू -9/2 आ गया। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, 9/2 की वैल्यू 4.5 होती है, रेडियस तो 1.5 पे, तो प्यारे बच्चों इस वैल्यू का तो आपको कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको x इक्वल्स टू 1/2 पे, मतलब इस पॉइंट पे प्यारे बच्चों जो लाइन पास होगी वहाँ से क्या हो रहा है, देखिए इसके पॉइंट्स लिख लीजिए, ये है 1/2 0। ठीक है, इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर आप डाल रहे हैं प्यारे बच्चों, वही क्या हो रहा है, इन दो मीटिंग पॉइंट्स पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मीट कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ आपने यहाँ से निकाली। अब प्यारे बच्चों आपको y कंपोनेंट भी चाहिए होगा, निकाल लेते हैं। देखिए कैसे वो आएगा, x इक्वल्स टू 1/2 है, इसमें रख दीजिए। देखिए ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2। देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आया 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। दोनों का यूज़ है प्यारे बच्चों, कैसे, देखिए ये हो जाएगा 1/2 माइनस √2। ठीक है, माइनस नीचे लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 √2। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आओगे। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आपसे जो एरिया कह रहा है, वो एरिया कौन सा है, वो एरिया ये है फाइंड करने वाला। ठीक है, आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फाइंड करके ट्वाइस कर देंगे तो प्यारे बच्चों टोटल एरिया हम बहुत इजीली पा लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले रब कर देता हूँ ताकि एक प्रॉपर स्पेस मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए आपको एरिया चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्यूशन 15 का। ठीक है प्यारे बच्चों, एरिया कौन सा चाहिए आपको, एरिया चाहिए, देखिए एरिया ओ बी डैश ए बी ओ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया, कौन सा एरिया प्यारे बच्चों, ओ सी ए
OCABO, ठीक है। इसको और अच्छे से ब्रेक करके लिख सकते हैं, देखिए एरिया कौन सा, OCBO प्लस एरिया CABC, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करनी है, पुट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करेंगे, ट्वाइस ऑफ, देखिए 0 to प्यारे बच्चों C, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आपको जब इस कर्व की इक्वेशन लिखनी होगी प्यारे बच्चों एलिमेंटल एरिया के लिए, तो ये हो जाएगा ना, देखिए y = √4x, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों आपको यहाँ से भी y की वैल्यू चाहिए होगी, तो क्या आएगी, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सेपरेटली, ये हो जाएगा 4x² + 4y² = 9 है, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 4y² = 9 - 4x², ठीक है। प्यारे बच्चों इसको 4 को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, देखिए ये हो जाएगा 9 - 4x/4, ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। स्क्वायर यहाँ से हट गया। प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट के साथ हो जाएगा 9 - 4x²। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखने के लिए देखिए 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए y = 2/2, यहाँ से 2 निकल के आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट में देखिए 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर और होल स्क्वायर जो आप, तो प्यारे बच्चों ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास इतना कंपोनेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो रख देते हैं, देखिए मैंने दोनों की वैल्यू बता दी आपको विद इन लिमिट्स, तो देखिए ये हो जाएगा 0 से 1/2, ठीक है, अंडर रूट 4x dx प्लस 1/2 से 3/2, देखिए ये है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, dx, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या क्या निकल के आएगा, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और जो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होगा पहले यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है। देखिए ये होगा 2 × 2, प्यारे बच्चों ये निकल के आता है देखिए x की पावर 3/2 जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, 0 से 1/2 इसकी लिमिट्स है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं, आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, कई बार डिस्कस किया है प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट 3/2 माइनस x² प्लस a स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 9/2, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a मतलब ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 से 3/2 तक, ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको आपको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है, ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से तो कुछ नहीं आया, इस 2 का आपने यूज़ किया यहाँ पे, अभी हमें क्या करना है, ये 2 इसके साथ भी आना चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, देखिए 2 ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 2 × 2 = 4, यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों 2/3, ठीक है। इसमें हमने रखा 1/2 की पावर 3/2 कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, प्लस प्यारे बच्चों ये 2 रखेंगे अगर हम यहाँ पे अंदर, ठीक है, कांस्टेंट है 2 रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों चलिए यही कर लेते हैं हम, सबसे पहले ये हो जाएगा x अंडर रूट 3/2 माइनस x², ठीक है, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2x/3, देखिए 1/2 और ये हो जाएगा 3/2, ठीक है।
प्यारे बच्चों अब लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ये है 1/2, 1/2 का क्यूब करेंगे और ये फिर अंडर रूट हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आता है 1/2 इंटू 1/√2, ये निकल के आएगा, ठीक है। इस टोटल को ये रिप्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 2 जा 8/3, ठीक है, इंटू 1/2√2, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं, इस पार्ट में अब हम लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा प्लस, सबसे पहले प्यारे बच्चों अपर लिमिट पुट करते हैं, देखिए 3/2 का स्क्वायर है ये, इसको स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। देखिए 3/2 का स्क्वायर है, ये 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये टर्म आती है, इसको रखेंगे, ये है 9/4, ठीक है, साइन इनवर्स, प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 3/2 आप रखेंगे तो प्यारे बच्चों 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माइनस 1/2 रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/2, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3/2 मतलब 9/4 है ये, माइनस 1/4 होगा, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/4, मतलब ये 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर√2, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। कैसे प्यारे बच्चों, आप गौर करिए, 1/2 यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/3 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इस 2 से ये गया तो ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आया आपके पास 4/3 अंडर√2, ठीक है, प्लस ये है देखिए 9/4 इंटू π/2, ये हो गया, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों ये कितना है, अंडर√2/2, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, यही निकल के आ रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर इसको सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 4/3। प्यारे बच्चों ऐसे नहीं करेंगे इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, अच्छे से इन द सेंस, आप एक चीज़ बताइए, आपके पास ये है और ये है, ये क्या है 4/3 अंडर√2, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको इंटू अंडर√2 और अंडर√2 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएगा 2 बना देंगे तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 अंडर√2/3, ठीक है। और ये यहाँ पे है प्यारे बच्चों अंडर√2/2 है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 अंडर√2, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 3 अंडर√2, देखिए 3 अंडर√2, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आया, अंडर√2/6 आ गया, ठीक है। अब अंडर√2/6 आ गया इन दोनों को रिप्लेस करते हुए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे आप 9π/8, ठीक है, माइनस अंडर√2/6, ठीक है, माइनस 9/4 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, 3। प्यारे बच्चों आप चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, देखिए अंडर√2/6 है, इसको आप अंडर√2 और अंडर√2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 3 अंडर√2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा, देखिए 9π/8, ठीक है, माइनस 1/3 अंडर√2, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल सल्यूशन, ठीक है। इसको लिख दीजिए आप स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों
लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों, एक चीज़ का गौर करेंगे थोड़ा सा, हमने इनको सॉल्व किया लेकिन इनके साइन में चेंज नहीं किया, ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए, क्योंकि देखिए बड़ा ये हो रहा है तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बाकी चीज़ें सही हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बच्चों।